नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में मैं रूपाली बर्वे आप सभी का स्वागत करती हूँ। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ओबीसी को 27% जबकि ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा 10% आरक्षण। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले मोदी, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी नई शिक्षा नीति। 1 साल में नई नीति को धरातल पर उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में बापू के दूरदर्शी विचार, गांव-गांव तक पहुंचेंगे प्ले स्कूल, शिक्षा में शामिल होगी सांकेतिक भाषा। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में सरकार ने चिंता जताई। 24 घंटों में कोरोना के 22,056 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 की वजह से 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। जापान में ओलंपिक खेलों के बीच एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 10,000 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को अधिकतम 9,576 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी टोक्यो में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,856 नए मामले। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, लगातार दूसरे दिन रिकवर मरीजों से ज्यादा नए मामले। लगातार दूसरे दिन देश में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 43,509 नए मामले, 38,465 लोग रिकवर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बुधवार की घटना पर जताया दुख। चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि इस प्रकार की घटना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ, सदस्यों को मिलकर इसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में दावा, इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग 19.2% बढ़कर 76.1 टन हुई। कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में सोने की कुल मांग 63.8 टन थी। कोरोना काल में आयुष औषधियों के उत्पादन में मध्य बनेगा आत्मनिर्भर। वेब दुनिया से बोले उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, किसानों को खेती के साथ रोजगार का भी अवसर दे रहा है उद्यानिकी विभाग। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 613 बच्चे हुए संक्रमित। पिछले 10 दिनों में संक्रमित हुए ये सभी बच्चे। दूसरी लहर में करीब 12,000 बच्चे आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के इंटरव्यू में रिश्वत लेकर अंक बढ़वाने का मामला आया सामने। एसीबी जोधपुर के डीआईजी विष्णुकांत शर्मा ने बताया, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ये प्रशासनिक सेवाओं के इंटरव्यू में मन मुताबिक अंक न मिलने पर 20 लाख की राशि वापस लेकर जा रहे थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया आरोप, कहा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आईटी संबंधित संसदीय समिति की बैठक में अपमानजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। दुबे ने ट्वीट कर बुधवार को भी इस विषय को उठाया था। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन, टिकट के दावेदारों के नाम पर चर्चा। खंडवा से टिकट की दावेदारी करने वाले अरुण यादव और भाई सचिन यादव बैठक से रहे नदारद। एमपी बोर्ड के 12वीं का परीक्षा परिणाम का ऐलान, सभी पास, कोई छात्र फेल नहीं। 52% प्रथम श्रेणी तो 40% सेकंड डिवीजन हुए पास। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सितंबर में दे सकेंगे परीक्षा। धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज को मारने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा चोरी का। रिक्शा मालिक रामदेव लोहार ने कहा, घर के बाहर खड़ा रिक्शा गायब हो गया था। पुलिस में दर्ज करवाई है एफआईआर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद से उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वैलेंसिया ने मैरी कॉम को 3-2 से हराया। इस हार के साथ ही मैरी कॉम का टोक्यो 2020 में सफर समाप्त हो गया। मुक्केबाज सतीश कुमार ने 91 किलो भार में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने जमैका के बॉक्सर रिकॉर्डर ब्राउन को 4-1 से हराया। संजय दत्त के बर्थडे पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का नया पोस्टर रिलीज। तलवार थामे नजर आ रहे संजय दत्त, उनके किरदार का नाम है अधीरा। जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। 5G लाने के खिलाफ दायर जूही की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जूही चाहती थी कि खारिज शब्द बदलकर अस्वीकार कर दिया जाए। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।